हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो गणित की कार्यपुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 31 पढ़ेंगे और इसमें जो सवाल दिए गए हैं उनको हल करेंगे। और ये जो सवाल हल करेंगे उसके द्वारा आप 3, 4 और 5 अंक की जो संख्याएँ हैं उनको विस्तारित रूप में लिख सकने की योग्यता या दक्षता हासिल कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, इकाई से स्टार्ट करना है। इकाई के साथ कोई भी जीरो नहीं लगता है, दहाई के साथ 1 जीरो लगता है, सैकड़ा के साथ 2 जीरो लगते हैं, 1000 के साथ 3 जीरो लगते हैं और 10,000 के साथ 4 जीरो लगते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें इकाई का अंक 1 है तो इकाई में 1 लिख देंगे। दहाई का अंक 7 है तो दहाई में 7 लिख करके उसके साथ 1 जीरो लगा देंगे, यानी कि इससे पहले कितने अंक हैं उतने जीरो लगते हैं। तो 7 से पहले 1 अंक है तो 1 जीरो लग गया। सैकड़ा यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिख देंगे। और 1000 में 1000 यहाँ पर 9 लिख रखा है तो उससे पहले कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएंगे। और वैसे भी अभी मैंने बताया आपको कि 1000 में 3 जीरो लगते हैं, तो वैसे भी आप लगा सकते हो। ख में दे रखा है इकाई का अंक 1 है तो यहाँ इकाई की जगह 1 लिख देंगे। दहाई का अंक 8 है तो ये दहाई का अंक 8 है और उसके साथ में 1 जीरो। फिर सैकड़ा की जगह 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दिया। और 1000 में 8 है तो ये 8 लिख करके उसके आगे 3 जीरो लगा दिए। ग में देखते हैं, इकाई की जगह 0 है तो ये इकाई में हमने 0 भर दिया है। दहाई की जगह 9 है तो ये 9 लिख करके उसके साथ 1 जीरो लगा दिया हमने, क्योंकि इससे पहले 1 अंक है। सैकड़ा की जगह पर भी 9 है तो 9 लिख करके 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस 9 से पहले 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। 1000 की जगह 7 है तो 7 लिख करके उसमें 3 जीरो लगाने हैं। 10,000 की जगह 3 है तो 3 लगा करके 4 जीरो लगाने हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और वैसे भी आप गिन के भी लगा सकते हो कि 3 से पहले कितने अंक है, 1, 2, 3, 4 अंक है तो 4 अंकों की जगह 4 जीरो लगाने हैं। और अगला घ दे रखा है, इसमें भी इकाई का अंक 7 है तो इकाई की जगह 7 भर देंगे। दहाई का अंक 4 है तो दहाई की जगह 4 लिख करके 0 लगा देंगे, क्योंकि इससे पहले 1 अंक है। और सैकड़ा की जगह 0 है तो 0 लिखेंगे। और 1000 की जगह 7 हैं तो 7 लिख करके इससे पहले 1, 2, 3 अंक है तो 1, 2, 3 जीरो लगा देंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखिए। संख्या लिखनी है, जो विस्तारित रूप दे रखा है उससे संख्या बनानी है हमें। तो इसमें पहले इकाई को जोड़ते हैं, इकाई से शुरू करते हैं। इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें 0 है और इसमें 9 है तो 0, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसलिए 9 लिख दिया। दहाई का अंक इसमें 4 है, इसमें 0 है और इसमें है ही नहीं, तो 4 और 0 4 ही होते हैं तो 4 लिख दिया। अब न तो इसमें सैकड़ा का अंक है न इसमें सैकड़ा का अंक है। सैकड़ा का अंक इसमें है 0 तो हमने 0 लगा दिया। और 1000 का अंक भी इसमें है 9 तो 9 ऐसे कैसे लिख दिया, इसलिए हमें संख्या प्राप्त हुई 9049। फिर ख में देखते हैं, इकाई का अंक इसमें 0, इसमें 0, इसमें 9 और इसमें 0 है, यानी कि 0, 0, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। और दहाई का अंक इसमें 0, इसमें 8, अब इसमें है ही नहीं, इसका काम खत्म हो गया। तो इसमें 0, इसमें 8 है और इसमें 0 है तो 0, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसलिए 8 लिख दिया। सैकड़ा का अंक यहाँ पर 9 है, इन दोनों में कुछ नहीं है और यहाँ पर 0 है तो 9 और 0 9 हो जाएगा। और 1000 का अंक केवल इसी में है, 1, 2 है तो यहाँ पर 1000 का अंक 2 लिख देंगे, इसलिए हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 2989। ग में देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है तो 0, 0, 1 और 0 इनको जोड़ते हैं तो 1 ही लिखेंगे, ये 1 आ गया। फिर दहाई का अंक इसमें 0, इसमें 8 और इसमें 0 तो 0, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, इसलिए 8 लिख दिया। सैकड़ा का अंक इसमें और इसमें दोनों में ही है केवल, तो इसमें 0 है और इसमें 2 है तो 0 और 2 2 होता है, इसलिए 2 लिख दिया। और 1000 का अंक केवल इसी के अंदर है 3, इसलिए हमने 3 लिख दिया, तो हमें संख्या प्राप्त होगी 3281। फिर घ में देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 0, इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और यहाँ पर 2 है तो सभी 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए 2 लिख दिया। दहाई का अंक इसमें 0, इसमें 7 है, इसमें 0, इसमें 0, इसमें आगे है ही नहीं तो 0, 7, 0, 0 तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, इसलिए दहाई का अंक 7 लिख दिया। सैकड़ा का अंक
अब देखो इसका काम खत्म हो गया क्योंकि इसमें केवल इकाई है, इसमें इकाई और दहाई दोनों हैं। अब 3 संख्याएं बची, 1 2 3। तो सैकड़ा का देखते हैं, तो इसमें सैकड़ा का अंक 7 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। तो 7 0 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा, इसलिए 7 लिख दिया मैंने। फिर इसका भी काम खत्म हो गया क्योंकि सैकड़ा तक खत्म हो गया ये भी। अब 2 संख्याएं बची हैं, तो 1000 का अंक देखते हैं। 1000 का अंक इसमें 0 है और इसमें 9 है, तो 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 आएंगे, इसलिए 9 लिख दिया। अब इसका भी काम खत्म हो गया है, केवल इसमें बचा है 10,000 का अंक 8, तो 8 का 8 लिख देंगे। तो हमें इस प्रकार से संख्या प्राप्त होगी 89,772। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 लिख रखी है कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप में लिखना है, हमें ध्यान रखना है जब भी 1000 के बाद 10,000 आते हैं तो उन दोनों अंकों को अलग अलग लिखना है, इकाई और दहाई। दहाई के साथ यानी 10,000 के साथ वाला जो अंक है उसमें 4 जीरो लगते हैं और 1000 वाला जो अंक है उसमें 3 जीरो लगते हैं। और जब इकाई और दहाई दोनों साथ में लिखे हुए हैं तो उनको भी हमें अलग लिखना है। जैसे कि इसमें कह दे रखा 70,707, तो 70,000 है तो 70 लिख के 1000 में 3 जीरो लगते हैं, इसलिए हमने 3 जीरो लगा दिए। प्लस 700, 7 लिख करके 100 में 2 जीरो लगते हैं, इसलिए 2 जीरो लगा दिए। प्लस 7, तो ये 7 लिख दिए, यानी 70,007 और 70,700 प्लस 7। ख में है 5,549, 5,000 हैं तो 5 लिख करके 1000 में 3 जीरो लगते हैं, इसलिए 3 जीरो लगा दिए। फिर कह रहा 500, यानी 5 लिख करके 100 में 2 जीरो लगते हैं, तो 5 के आगे 2 जीरो लगा दिए हमने। और फिर कह रहा 49, अब 49 में इकाई और दहाई दोनों है, 49 में इकाई और दहाई दोनों है। ये 49 में लिख के बता देता हूँ, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो दहाई का अंक जो है उसके साथ एक जीरो लगता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 के साथ एक जीरो लगाया। 40 प्लस इकाई के साथ कुछ नहीं लगता, इसलिए लिख दिया 9। यानी इस प्रकार से इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 5,000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 9। फिर आगे संख्या दे रखी है 898, तो 8 के आगे 100 है इसलिए 2 जीरो लगेंगे। प्लस 98 है तो 98 में भी 2 अंक है, इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 9 है, तो दहाई के अंक के साथ एक जीरो लगता है, इसलिए 90 हो जाएगा। यानी 800 प्लस 90 प्लस इकाई का अंक 8 है तो उसके साथ कुछ जीरो नहीं लगता है, केवल 8 लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा 800 प्लस 90 प्लस 8। फिर आगे कह रहा है 55,009। अब 55,000 है, 55,000 में इकाई और दहाई दोनों हैं, यानी कि ये 1000 है, ये 10,000 है, तो 10,000 में 4 जीरो लगते हैं, तो पहले लिखेंगे 5 के साथ में 4 जीरो, यानी कि 50,000 प्लस ये 1000 वाला है तो 5 के साथ 3 जीरो लगेंगे, तो ये हो जाएगा 5 के साथ 3 जीरो, यानी कि 5,000 प्लस केवल 9 है तो ये 9 लगा दिया हमने, यानी कि 50,000 प्लस 5,000 प्लस 9। फिर कह रहा है 956, तो 9 के साथ 100 है इसलिए 2 जीरो, प्लस 56 में भी 2 अंक है, इकाई और दहाई, तो दहाई के साथ एक जीरो लगता है, इसलिए 5 के साथ जीरो लगा दिया मैंने, यानी कि 50 हो गया। प्लस इकाई का अंक 6, यानी कि ये विस्तारित रूप हो गया 900 प्लस 50 प्लस 6। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, अंतिम प्रश्न है। इसमें ये कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मान को देखें और संख्या लिखें। स्थानीय मान को देखना है और संख्या लिखनी कि सबसे पहले हमें इकाई से स्टार्ट करना। इकाई कितना है इसके अंदर 2 है, तो ये इकाई इधर 2 लिख दिया। फिर दहाई कितना है, दहाई है ही नहीं तो 0 लिख दिया। फिर सैकड़ा, सैकड़ा में 7 है तो ये 7 लिख दिया। फिर 1000, 1000 में 2 है तो ये 2 लिख दिए। फिर 10,000, 10,000 में 8 है तो ये 8 लिख दिए। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हुई 82,702। ख में देखते हैं, इसमें इकाई का अंक दे रखा 7, ये मैंने 7 लिख दिया। दहाई का अंक दे रखा 0, तो ये 0 लिख दिया। और सैकड़ा का अंक दे रखा है 9, तो ये 9 लिख दिया और कुछ नहीं दे रखा है। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हुई 907। और ग में दे रखा है इकाई का अंक 8 है, तो ये मैंने लिख दिया 8। फिर दहाई का अंक 2 है तो ये मैंने लिख दिया 2। फिर सैकड़ा का अंक 4 है तो ये मैंने लिख दिया 4। और फिर 1000 का अंक 1 है तो ये मैंने लिख दिया 1। और 10,000 का अंक 5 है तो मैंने लिख दिया 5। यानी इस प्रकार से हमें 51,428 संख्या प्राप्त हुई। लास्ट वाला है, इसमें इकाई का अंक 4 है तो ये मैंने 4 लिख दिया। दहाई का अंक है ही नहीं तो मैंने 0 लिख दिया। सैकड़ा का अंक 2 है तो ये मैंने 2 लिख दिया। और 1000 का अंक 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। इस प्रकार से हमें 3,204 संख्या प्राप्त हुई।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया जो वीडियो आए उसको आप देख पाएँ, और बेल आइकॉन को हिट कर लेना ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें।